गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 2 एंड आज हम निकलने वाले हैं थिम्पू से सीधा पुनाखा की तरफ। और पुनाखा के थ्रू हम कुछ पुनाखा में कुछ साइट सीइंग हम करेंगे एंड उसके बाद हम आज होटल में थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड कल पुनाखा से स्ट्रेट पहाड़ों की तरफ। यहाँ के वेदर बोले तो कल रात को काफी बारिश हुई थी, इवनिंग के बाद थोड़ी सी ठंडी हो रही है, लेकिन स्वेटर पहनने की जरूरत है। मतलब मुझे तो उतना कुछ फील नहीं हुआ। अगर कुछ कोई ज्यादा सेंसिटिव है, वी कैन यूज अ स्वेटर आल्सो। आज हमारा लास्ट डे है थिम्पू में। सो ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी है एंड ड्राइवर वगैरह सब कुछ लोडेड कर चुके हैं गाड़ी में। और आज हम रुकने वाले हैं रात को पुनाखा में एंड ऑन द वे पूरा साइट सीइंग कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस बारे में एक चीज़ बता रहा है, थिम्पू में इतने सारे ऑफबीट लोकेशन भी है ना भाई, मेरे हिसाब से तो 3-4 दिन भी कम पड़ जाएगी अगर आप पूरा पूरा थिम्पू सिटी ट्रिप करें तो। लेकिन आइटनरी में इतना कुछ रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही कल एक प्लेस मिस हो गया था जो है दोचुला पास। दोचुला पास के बारे में तो जितना ही बोलो कम है। जितना सुंदर पास अगर भूटान में कुछ है तो उसमें से एक है दोचुला पास, और उसका सीनिक ब्यूटी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड उसमें से ठीक है, आगे ही डिस्कस करेंगे। वो देखिए बुद्धिस्ट दर्डन का जो स्टैचू हमने देखा था वो भी यहाँ से विजिबल है। एक्चुअली ये पूरे थिम्पू से ही हर जगह से विजिबल है। बुद्धा इज वॉचिंग एवरीवन। और एक बात है, मैंने शुरू में ही कहा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी क्यों आता है भूटान में, क्यों ये चालू हुआ था, वो आज आपको दोचुला पास के साथ साथ ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। तब तक बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ये जो व्हाइट कलर का अब दिख रहा है ना, इज अ काइंड ऑफ च्युइंगम। अगर सलाइवा ड्राई हो जाता है तो यू कैन टेक इट, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, च्युइंगम जैसा ही काम करेगा ये। तो दोचुला पास के बारे में बोले तो भूटान का सबसे सुंदर पास कुछ है तो ये है दोचुला पास। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ साथ और भी डिटेल है। पहले देखिए कितना अच्छा सिनारी है इसका, और इतना क्लियर क्लाउड। और तीसरी बात क्या है ना, कल तक मुझे लगा सब कुछ खाली खाली है और यहाँ आने के बाद आज लग रहा है कि किसी टूरिस्ट स्पॉट में हम आए हैं। और ये थिम्पू के अंडर ही है। अभी तक हम पुनाखा गए नहीं हैं, ये अभी भी हम थिम्पू में ही है। जैसे हमारे लिए मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है, वैसे ही बुद्धिज़्म में स्तूपा को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। क्यों मैं इतना डिटेल बता रही हूँ, आपको ऑड फील हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन आगे इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बता रही हूँ। कल तक क्या हुआ था, हम जितने जगह घूमे हैं एक चीज नोटिस किए होंगे आप लोग, वो बहुत खाली खाली था लोकेशन। लेकिन आज हम जहाँ आए हैं वहाँ के लोकेशन एकदम काफी भरा हुआ है ऐसे हम लोग से। अब लग रहा है कि कहीं किसी टूरिस्ट स्पॉट में आए हैं। सबसे पहले मैं इस कैफ़े में जाने वाली हूँ, इसके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यू भी मैं सुनी हूँ। एंड इसका जो सीनरीज है ओवरऑल देखिए ना, मैं क्यों बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इतना अच्छा लोकेशन छोड़ के कहीं जाने का मन करता है क्या? तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ वेट करूँ, चाय पी जाओ एंड उसके बाद हम दोचुला पास अंदर जाने वाले हैं। तो आप लोगों को भी अगर किसी को चाय पीना है या फ्रेश होना है, यू कैन यूज़ दिस, यू कैन वेट हियर ऑल्सो। अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम होटल से डायरेक्ट यहाँ आ चुके हैं, एक ही स्पॉट छूट गया था, यही विज़िट करेंगे। चाय का ऑर्डर तो हो ही गया। इस टाइम में मैं फैमिली के साथ हंसते हंसते कुछ तो बात कर रही थी, मैं खुद ही भूल गई क्या बोल रही थी। ये दोचुला पास के बारे में बोले तो इसका हाइट है 3080 अप्रोक्सीमेट एंड थिम्पू से पुनाखा का डिस्टेंस है 77 किलोमीटर। सो ऑन द वे हम मतलब कंटिन्यू अप हाइट में गए हैं एंड ये विज़िट के बाद हम अगेन पुनाखा मतलब डाउन के तरफ हमें जाना है। तो बहुत देर तक हम बाहर बैठे। अभी जाने से पहले एक बार इनसाइड का थोड़ा व्यू राउंड मार के जाती हूँ, देखते हैं क्या है अंदर। वही सोच के मैं आ गई एंड देखा कि वाह, यहाँ अंदर से भी व्यू बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ टेबल पे बैठ के खाना खाएं और बाहर का व्यू एंजॉय करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर।
तो इसके बाद हम निकल पड़े अब तो डायरेक्ट दोचुला में, जो कि ऑपोजिट में। ये दोचुला पास की हिस्ट्री स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ 108 टोटल स्तूपा है, जो कि फोर्थ महाराजा ऑफ भूटान ने स्थापित किया था 108 शहीद जवानों के लिए। 2003 में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ग्रुप एंड कमतापुरी इंसर्जेंसी ग्रुप ने इस प्लेस में कैंप बना लिया था। भूटान के महाराजा भूटानीज आर्मी को लेके यहाँ एक स्मॉल वेयर हुआ था दैट टाइम, एंड 108 भूटानीज आर्मी जवान शहीद हुए थे, जिसके मेमोरी से भूटान की महारानी ने ये 108 टोटल स्तूपा स्थापित किए थे। भूटान के हाईएस्ट पीक है गानखर फुएनसम। तो आपका किस्मत अगर अच्छा है एंड वेदर अच्छा रहे तो आपको इस लोकेशन से वो पीक भी दिखने को मिलेगा क्लियरली। मैंने आपको कहा था ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ जाइए वहाँ चमत्कार करे। ऐसा ही कुछ चमत्कार है, ये चतुर वाला चमत्कार है 3 इडियट्स का, जो ओ वाला चमत्कार आप लोग समझ जाइए। देखिए मेरे पीछे जस्ट ये स्तूपा को इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मैं और भाई सच बोलो तो मुझे कुछ यहाँ आने के बाद मेरा इतना टेम्पर ख़राब हो गया था ना, तो मैं कुछ बोल पा रही थी ना कुछ देख पा रही थी। एटलीस्ट जहाँ जा रहे हो ना, अपनी कंट्री की बेइज्जती मत करो। कुछ लोगों का ना सिविक सेंस देख के मैं खुद ही डर जाती हूँ। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2017 या 18 में, जहाँ तक मुझे गाइड से पता चला था। कुछ बाइकर जो इंडिया से आए थे, यानी ऐसे ही एक स्तूपा के ऊपर खड़े होकर वो लोग डांस वाला वीडियो बना रहे थे, स्तूपा के ऊपर पैर रख के। कैन यू इमेजिन, जिसको इतना पवित्र माना जाता है उसके ऊपर डांस करना, ये कैसा सिविक सेंस है भाई। तो चलो उसको तो अरेस्ट किया गया था बाद में, लेकिन वो वायरल वीडियो से जैसा भूटान का पार्लियामेंट में उस दिन जो शोरगुल मचा दिया था, उसके बाद से भूटान गवर्नमेंट सार्क कंट्रियों के लिए SDF सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी चालू किया था। कहाँ से आया अभी पता चला ना, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी आया है। यहाँ से जस्ट नज़दीक में एक मोनेस्टरी है, यू हैव टू वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स टू गो देयर। बट अभी हम नहीं जाने वाले हैं, जाने का प्लान था लेकिन बीच में फैमिली मेम्बर्स के साथ भी तो एडजस्ट करना है ना। मुझे तो वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों का बहुत प्रॉब्लम है। एनीवे ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाहती। एक दो फ़ोटोशूट करके मैं आ गई। इसका शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। मुझे तो फ्लावर्स बहुत पसंद है, कहीं पे भी फ्लावर्स देखती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ ऑटोमेटिकली। एंड ये मैडम भी बहुत फ़ोटोशूट कर चुके हैं मेरे जैसे। गलती से बहुत कुछ मैंने आज बोल दिया है, लेकिन सिविक सेंस थोड़ा होना चाहिए। एनीवे चलते आगे, कहाँ जाना है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। हाँ, ऑन द वे वी आर विजिटिंग दिस पार्क। एक्चुअली गाइड भाई ने बोला ये पार्क में आप लोग अगर नेचर पसंद है सो यू कैन विजिट द पार्क। हमने भी डिसाइड किया कि चलो ठीक है। एंड आई थिंक पार्क में एंट्री फी 150 रुपीज। यहाँ की स्पेशलिटी जहाँ तक मुझे पता चला था दैट इज़ रोडोडेंड्रॉन फ्लावर। रोडोडेंड्रॉन फ्लावर के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे, आगे देखेंगे। पार्क तो मुझे बाहर से देख के ठीक ही लगा, लेकिन अंदर जाके देखती हूँ क्या है उसमें। हाँ, यहाँ हर जगह ही खूबसूरती है, बस आपको ढूंढ के लेना है। क्या आपको पसंद है उसके बेसिस पे एडजस्ट करना है। नेचर तो हमेशा ही सुंदर होता है, डिपेंड करता है हम नेचर को कैसे रख रहे हैं, उसी के बेसिस पे ही सब कुछ। तो यहाँ भी पार्क बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, एंड एक कॉर्नर में रोडोडेंड्रॉन फ्लावर के काफ़ी सारे स्पीसीज भी प्रिजर्व किया गया है। यहाँ एडवेंचर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको व्यूज काफी सारा देखने को मिलेगा। स्पेशली लाइक फोटोग्राफी जिन लोगों को अच्छा लगता है, जिन लोगों को इंस्टाग्राम में रील्स बनाना है, दिस इज अ गुड प्लेस फॉर देम। यहाँ के ग्रीनरीज, नाइस लैंडस्केप, इसके साथ साथ आपको एक लेक भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये लेक दूर से देखे तो आपको लगेगा एक ही लेक, लेकिन ये एक्चुअली सिंगल लेक नहीं है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज मैन मेड एंड अनदर वन इज द नेचुरल लेक। तो आगे देखते हैं। जो मैन मेड लेक है उसमें बोटिंग भी लोग कर सकते हैं। यहाँ के पानी बहुत क्लियर है एंड एकदम डायरेक्ट फिश भी दिखने को यहाँ टूरिस्ट चाहे तो बोटिंग भी कर सकता है, लेकिन मैंने बोटिंग नहीं किया। मेरा बस प्लानिंग था ओवरऑल विजिट करके जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए, बिकॉज ये मेरा आइटनरी में नहीं था। तो हम जितना भी टाइम सेव कर सकते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा है। So there are two types of lake. This one, see the fishes.
This one is artificial. This is for boating. And that one, that is the original lake. ये कौन सा फ़िश मैंने पूछा था तो उन लोगों ने बोला कि ये रोहू फ़िश है एंड उसके साथ साथ और भी फ़िश इसमें है। पिक्चर क्लिक करने के लिए मैंने पहले ही बोला ये बहुत अच्छा जगह है एंड अभी भी मुझे वही लग रहा है। बट यहाँ के वेदर इतना फ्रेश है ना, नो पोल्यूशन, ऑटोमेटिक एकदम फेस में ग्लो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, मेकअप में हो या ना हो, ड्रेस आप कैसा भी पहनो, लेकिन फेस एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग। मैं तो खुद को ही पहचान नहीं पा रही हूँ। Puppy. Yours, man. I mean, Bhutan. Yeah. Blue puppy. Blue puppy is available here. No, about 4,000 meter only. अभी हम आगे रोडोडेंड्रन फ्लावर के स्पीसीज देखने के लिए, यहाँ बहुत सारे प्रिजर्व किया हुआ है स्पीसीज। रोडोडेंड्रन मीन्स, रोडो मीन्स रोज एंड डेंड्रन मीन्स ट्री। रोडोडेंड्रन फ्लावर बेसिकली आपको हिमालयन रेंज के जो कंट्रीज है वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेगा एंड हमारे इंडिया में भी आप मनाली में, हिमाचल रेंज में एंड नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारे जगह पे, सिक्किम में भी रोडोडेंड्रन फ्लावर जिसका एक सीज़न होता है जून के। हम आम भाषा में इसे पहाड़ी फूल भी कहते हैं। कुछ ना कुछ स्पीसीज आपको हर पहाड़ों में दिखने को मिलेगा ऐसा, और इसका एक सीज़न होता है रोडोडेंड्रन फ्लावर के। एनीवे, तो सब हमने देख लिया है एंड वहाँ से आगे जाने का भी हमारा वक्त हो गया। तो एक बार इस रोडोडेंड्रन को बाय बाय बोल दिया एंड आगे ये दोनों से मिले। बहुत ही क्यूट सी दो बिल्ली है, बुलाते ही आ गए थे हमारे पास। बहुत ही फ्रेंडली है, इसलिए फ्रेंडली है बिकॉज यहाँ सबको ये लोगों से प्यार करते हैं। अभी हमारा डेस्टिनेशन है डायरेक्ट पुनाखा। अब इधर उधर कहीं नहीं, सीधा पुनाखा चलते हैं, ठीक है ना? Is it the king chili? I think no. It's not a king chili. It's a local chili in Bhutan, so it will be little bit spicy. The big one? Yeah. So that one is made up of rice. So we used to eat with the local tea, Okay. with the butter tea. I think Papa like something. Yeah. थिम्पू से पुनाखा 77 किलोमीटर से, लेकिन आप लोग ना डायरेक्टली थिम्पू से भी पुनाखा विजिट करके वापस से आप थिम्पू आ सकते हैं। लेकिन हमने वो प्लानिंग नहीं किया था, हमने थोड़ा अलग सा ही सोचा था कि एक दिन पुनाखा रुकेंगे बिकॉज फैमिली ना कंटिन्यू जानने से भी टायर्ड हो जाते हैं। एजेड पर्सन को साथ लेके घूमे तो यही एक प्रॉब्लम है सीरियसली। एंड अगर आपको पाड़ो जाना है तो आप वही कर सकते हैं, सीधा थिम्पू जाते हैं क्योंकि पाड़ो से थिम्पू काफ़ी नज़दीक होते हैं। थिम्पू से पाड़ो नज़दीक होते हैं सॉरी। लेकिन हम जब पाड़ो जाएंगे ना, हमें पुनाखा से थिम्पू होके फिर से पाड़ो जाना पड़ेगा। थिम्पू को दोबारा क्रॉस करना होगा, पूरा घूम गया। तो जाते जाते हमारी जो प्लानिंग हुई थी, हम यहाँ से लंच करके जाएंगे क्योंकि आगे ना होटल मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी टाइमिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, उन्होंने बोला तो ठीक है, हम भी एग्री किए और चलो। यहाँ के लोकेशन तो बहुत पीसफुल लगी मुझे पर्सनली। इस होटल के बाहर एक छोटा सा शॉप भी है, आप चाहे तो कुछ परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेंटिंग्स है जो पॉपुलर बुद्धिस्ट पेंटिंग का तिब्बतियन टच है सब में ऑलमोस्ट, एंड और भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट। मैंने कुछ लिया नहीं बट जब तक खाना ऑर्डर नहीं हो रहा था, खाना सर्व नहीं हो रहा था, तब तक मैं चारों तरफ घूम के देख रही थी कि आसपास क्या है। टाइम तो स्पेंड करना ही होगा, है ना? तो फाइनली हमारा लंच हो गया एंड यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी था।
और यहाँ स्पेशली बाहर के व्यूज़ में ना बहुत सारे लोकल पेड़ी की खेती, जिसे आम भाषा में यहाँ कहते हैं कि जूम। ये जहाँ तक मुझे याद है, हम जब बाली घूमने गए थे इंडोनेशिया में, वहाँ भी ऐसा जूम कल्टीवेशन देखा था। वो ब्लॉग मैं बाद में जब अपलोड करूँगी तब डिटेल शेयर करूँगी। शायद मैंने देखा था क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 महीने हो गया है हम बाली गए थे। उसका ब्लॉग अभी तक मैंने अपलोड ही नहीं किया। भूटान कंप्लीट करने के बाद मैं बाली ब्लॉग भी अपलोड करूँगी धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम आ गए फर्टिलिटी टेम्पल। इसके बारे में सिंपली भूटान में वो मैडम ने डिटेल बताई थी कि क्या है, वही आगे चलते हैं फर्टिलिटी टेम्पल में। लंच के बाद अभी हम आ गए एक टेम्पल में। तो यहाँ लोकल में इसे कहते हैं फर्टिलिटी टेम्पल। तो ऐसा माना जाता है जो कपल के बेबी नहीं है या बहुत दिनों से बेबी नहीं हो रहा है, हाँ, कुछ फर्टिलिटी इश्यूज है, दे यूज्ड टू विजिट दिस टेम्पल एंड द गॉड ऑफ फर्टिलिटी ही ब्लेस देम। तो मैंने सुना, थोड़ा इंटरेस्ट फील हुआ इसलिए आई हूँ, लेकिन भाई ऐसा कुछ मत सोचना, मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये बता रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना, ये मेरे रिलेटिव लोग भी देखेंगे, उन लोग कुछ अलग अलग थिंकिंग बनाने लग जाएंगे। तो भाई स्टोरी फोरी मत बनाओ, मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ब्लेस्ड। एनीवे, जोक्स अपार्ट। सो दिस रोड से हमें बाय वॉक जाना होगा। अराउंड 10 मिनट्स वी हैव टू वॉक। बहुत ही पीसफुल एक सिनारी है। चलो देखते हैं आगे क्या है, और इसका हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगी। हमारे इंडिया में भी है ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स के नाम मैंने सुना है जहाँ लोग बेबी के लिए प्रे करते हैं। जो कपल का कर्नाटक में भी एक ऐसा टेम्पल है। तो भूटान आने के बाद ये मैंने पहली बार सुना। तो ठीक है, होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। हाय, ऑल गुड। चलो आगे चलते हैं। पूनाखा वैली का ये टेम्पल का नाम है छिमी लखन, और दिस इज डेडिकेटेड टू लमा द डिवाइन मैडमैन। डिवाइन मैडमैन को कहा जाता है गॉड ऑफ फर्टिलिटी। इनके बारे में मैं पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑफ 5 मिनट्स थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था, मैं यहाँ रेस्ट ले रही हूँ। एंड हमें तो आगे टाइगर नेस्ट जाने का भी प्लान है। दिस इज वन काइंड ऑफ वार्म अप सेशन। ওয়ার্ম আপ না করে কিছুই না এখান থেকে একটু করে ওয়ার্ম আপ এটা ওয়ার্ম मतलब আপেরও फिल्म होता है ना, फिल्म का जो एक टीजर आता है, उसके बाद ट्रेलर होता है, उसके बाद फिल्म आती है, ये टीजर बोल सकते हैं। एंड वो भी आफ्टर लंच। या आज का वेदर ना कुछ ज़्यादा ही हॉट है, एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी आ रहा था सीरियसली। तो इसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब एक होता है ना सफोकेटिंग टाइप का, ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो तो उस टाइप का। लेकिन जितना ही हम ऊपर जा रहे थे उतना ही वेदर कूल होते जा रहा था। शायद ग्रीनरीज भी ज़्यादा है, इसकी वजह से हो सकता है। एंड थोड़ी देर के लिए मैं इस ट्री के नीचे बैठ गई। इतना एक शांत वेदर है आसपास ओवरऑल, एंड यहाँ से पुनाका रिवर का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, पूरा पुनाका सिटी को। इसके नीचे रेस्ट कर रही हूँ। पानी नहीं हो रही है, सडनली वेदर भी चेंज हो गया। यहाँ मैंने बहुत किसी को देखा है अपने बेबी को लेके आए हैं, तो जहाँ तक मुझे लगा इन लोग भी कभी ना कभी तो विश किए थे वंस अपन ए टाइम जब बेबी हुई। एंड बेबी को लेके ये देखिए एक माँ उनके बच्चे को लेके यहाँ आए हैं। उनका भी सेम केस है, इन्होंने भी विश किया था एक बेबी के लिए। छिमी लगन का मतलब होता है नो डॉग। एक्चुअली डिवाइन मैडमैन ने जिस दानव को, आई मीन जिस डेमन को उन्होंने मारा था और उसके बॉडी इसके नीचे दफनाया गया था, वो डॉग के फॉर्म में था। वो डेमन का बॉडी, आई मीन वो डॉग का बॉडी का अपर पार्ट वाइट, मिडल कलर रेड एंड लोअर पार्ट ब्लैक पे था। इसलिए ये देखिए ये स्तूपा को भी ऐसा ट्राई कलर में ही सजाया गया है। इसके नीचे था उसके बॉडी। The color of the before the chain was black color. So the body was red in color. So the head of the dog was white in color. So the second color dog was subdued gift and buried under this. The dog of the they are constantly dog.
city color or or नो डॉग सुन के मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि यहाँ डॉग अलाउड नहीं है, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट शायद मेरे साथ साथ आप लोगों को भी क्लियर हो चुका है। ये कि लोकल डॉग का कोई गलती नहीं है, वो आ सकता है। we have to remove the shoes here and you are not. The temple photo and videography is not allowed. So we visited inside the temple. अंदर के जो जो शॉर्ट स्टोरी इन्होंने बताया है इट्स एक्चुअली गुड एंड यहाँ मैंने ऐसे भी देखा है एक दो कपल को मैंने मतलब फैमिली को जिन लोगों का कुछ ऐसे हमारे वहाँ होता है ना कुछ विश करते हैं बेबी के लिए, तो ऐसे दो फैमिली अपने बेबी को भी लेके आए हैं। उन लोगों ने कुछ प्रे किया होगा 2-3 साल पहले, और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है जो जहाँ बहुत फॉरेनर कपल भी है जिन लोगों ने एक बेबी के लिए भगवान से प्रे किया था, एंड वो सब नोट्स भी एक एल्बम में लिखा हुआ है एंड बेबी का फोटो भी उन लोगों ने भेजा है। एंड यहाँ नेम सेरेमनी भी होती है। ये है पुनाखा रिवर और यहाँ सीनरी कैमरा से नहीं, आप अगर सामने से देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ओवरऑल पुनाखा का एक टॉप व्यू आपको नज़र में आएगा यहाँ से। बहुत ही पीसफुल है, कितने भी लोग हो यहाँ, बहुत पीसफुल एक लोकेशन है। पुनाखा फोर्ट का फोचू एंड मोचू दो रिवर जो मीट करने के बाद ये पुनाखा संगचू दोनों रिवर का कॉम्बिनेशन से ये लॉन्गेस्ट पुनाखा रिवर। वो दोनों रिवर फोचू एंड मोचू क्या है वो मैं आप लोगों को आगे पुनाखा फोर्ट में डिटेल बताने वाली हूँ। सो नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस। यहाँ के बारे में कुछ मुझे कहना है। भूटान में फेलस सिंबल को बहुत पवित्र माना जाता है। भूटानीज का ये बिलीफ है कि ये फेलस सिंबल अगर आप घर पे रखें तो बहुत, जैसे हमारे यहाँ नींबू मिर्ची रखते हैं हम, वैसे ही इधर भी फेलस सिंबल को पवित्र माना जाता है। बांग्ला में जोंग बोले तो रस्टिंग और हिंदी में जोंग मीन्स फाइटिंग, लेकिन यहाँ पुनाखा जोंग मतलब पुनाखा फोर्ट। Now we will go inside the fort. Here cap is not allowed to respect the fort. This one is called as Kabul. So here are two rivers. One is Kochi and one is Mochu. Kochi is male and Mochu is female. भूटान में चूमिन्स रिवर एंड ये फोचू एंड मोचू का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट यानी संगम स्थल जो है वहाँ से ही आगे जाके पुनाखा रिवर फॉर्म हुए हैं एंड कॉन्फ्लुएंस पॉइंट में ही एग्जैक्टली ये पुनाखा फोर्ट स्थापित किया गया था। You can see the front view of the fort. यहाँ टोटल बैक टू बैक 3 कोर्टयार्ड आपको दिखने को मिलेगा। इसमें इन लोगों का जो फंक्शन का सीज़न होता है उस टाइम पे यहाँ डिफरेंट फेस्टिवल फंक्शन सब कुछ होते हैं। अंदर इसमें मोनास्टरी भी है और 4 टेम्पल है, उसमें से सिर्फ एक में ही टूरिस्ट को अलाउ करते हैं और अंदर के वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। Can I start now? Yeah. So here, this is the first courtyard, okay? First? Courtyard. Okay. So in this courtyard, the festivals will be held in November. भूटान का एक ट्रेडिशनल डांस जो कि मास्क डांस यहीं पे परफॉर्म होता है। So here is a big watchtower. So
So in Buddhism also we worship that the land was owned by the Nagas. So here before the construction started of this building, the fort, the ये एक नाग टेम्पल है, आई मीन स्नेक, नाग देवता को पूजा किया जाता है। आपको भी ऐसे ही लगे ना ये दोनों तो सेम सेम है? नहीं, एक्चुअली ये सेकंड कोर्टयार्ड है, पहला और ये ऑलमोस्ट सेम जैसा ही लगता है। और एक बात है, यहाँ बेल बजाना आई मीन घंटी बजाना अलाउड नहीं है ये बुद्धिस्ट टेम्पल में। हम जैसे हिंदू टेम्पल में क्या करते हैं, पहले घंटी बजाते हैं उसके बाद मंदिर के अंदर जाते हैं। यहाँ सिस्टम बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यहाँ अगर आप रिंग बजाओगे आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है, आपको फाइन भी मिल सकता है। यहाँ आप अगर बेल बजाओगे इसका मतलब आप सब मंक को असेंबली पॉइंट पे बुला रहे हो किसी इमरजेंसी पर्पस में। तो ऐसे ही सुनते सुनते स्टोरी हम आ गए थर्ड कोर्टयार्ड में। यहाँ सिर्फ एक ही टेम्पल में हम अलाउड है। one assembly hall. So for the tourists, we are only allowed to visit the assembly hall here. That one is the assembly hall. So right in front of us, we have a main temple of this fort, where the body of the Shabdung was kept still inside. The body was still inside this temple. Can you see? So we are not allowed to visit here. Only His Majesty and the chief abbot of the town is allowed to go inside and 17th सेंचुरी में तिब्बत से भूटान आए थे नगायम नमग्याल। उन्होंने भूटान को यूनिफाई करके एक सिंगल स्टेट में कन्वर्ट किया था। ही इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ भूटान। उनका टाइटल था शब्दून एंड शब्दून का पिक्चर स्टैचू आपको हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। अब तक तो हम जहाँ जहाँ गए थे हर जगह एंट्री फीस हमें भरना पड़ा, लेकिन अभी हम जहाँ आए हैं वहाँ एंट्री फीस की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सस्पेंशन ब्रिज ऑफ भूटान जो कि बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत टूरिस्ट आते हैं, ऐसे हम भी आए। आज तो हम जहाँ जहाँ गए पूरे दिन हमें वॉक करना पड़ा। यहाँ भी सेम है और हम बाई वॉक जा रहे हैं 10 मिनट्स। ये ब्रिज का लेंथ है 180 फीट अप्रोक्सीमेटली एंड ये फोचू रिवर के ऊपर है। तो यहाँ से पैदल आराम से जा सकते हैं और उतना ज़्यादा स्लोप भी नहीं है यहाँ। मेरी मोबाइल से ये सस्पेंशन ब्रिज का फर्स्ट व्यू, यस, एंड साइड में ये रहा फोचू। या फोचू रिवर को फादर फिगर जैसे डिनोट किया जाता है बिकॉज इसका टर्ब्यूलेंस बहुत ज़्यादा है एंड कंपैरेटिवली मोचू बहुत शांत है, उतना टर्ब्यूलेंस है ही नहीं। उसको मदर फिगर या फीमेल फिगर जैसा डिनोट किया जाता है। माँ जैसे शांत होती है बच्चों के सामने, ऐसे मोचू भी शांत रिवर है। और इतने सुंदर प्लेस लेकिन एंट्री फी नहीं है, कैसे हो सकता है? कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से हैंगिंग ब्रिज डायरेक्टली दिख रहा है। 1637 में थेंटन गेल्पो जो कि भूटान के एक आर्किटेक्ट एंड आयरन ब्रिज बिल्डर थे, उन्होंने ही ये ब्रिज को बनाया था, ऐसा कहा जाता है। ये ब्रिज को इसलिए बनाया गया था ताकि मेडागंग विलेज विथ पुनाखा टाउन ये दोनों को जोड़ सके, लेकिन ये अब एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। बनाने के बाद तो इस ब्रिज में बहुत रेनोवेशन, बहुत रिपेयरिंग एंड बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, वो तो आप देख के ही समझ गए होंगे। एंड इसका जितने ही आप आगे जाते रहोगे उतने ही इसकी ब्यूटी बढ़ते जाएगी, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। एंड फोचू का एक क्लियर व्यू भी आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ विजिट से पहले मैंने देखा था काफ़ी सारे वीडियोस में, इसमें बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद कुछ तो फ्लैग्स तो नज़र में नहीं आए एटलीस्ट। और यहाँ सबसे पहले मतलब अपने कदम रखते हुए वक्त ही जो फील हुआ था, इट वॉज मूविंग। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए सब टूरिस्ट तो एकदम फ्रीली घूम रहे हैं यहाँ, लेकिन मैं एक दो को देखा है थोड़े डरते हुए, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इजीली मूव कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों का थोड़ा हाइट फोबिया मीन एक्रोफोबिया है, जिन लोगों को हाइट से या मूविंग प्लेस से डर लगता है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो कोई, देखिए मैं तो घूम घूम के इसको आसपास ही पूरा वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक्रोफोबिया है ना, तो नीचे की तरफ मत देखिए, सीधा चलो।
हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है और आगे का डेस्टिनेशन नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अभी सीधा होटल जाके चाय पी के हम रेस्ट करेंगे। यस, होटल पास में ही है, जस्ट 5 मिनट में ही हम पहुंच गए। और ये रहा होटल का बाहर का व्यू। एंड पार्किंग में देखिए ज़्यादा कार नहीं है, मतलब अभी भी ज़्यादा टूरिस्ट चेक इन नहीं किए हैं। So finally we reached at our hotel and this is the first view. Next मैं और डिटेल वीडियो बनाऊँ तब अपलोड करती हूँ। Next important होटल के पैसेज में मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ये कंजेस्टेड नहीं है। जैसे ज़्यादा फर्नीचर दे के एकदम कंजेस्टेड करके रखते हैं ना बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है, एकदम ओपन है यहाँ के पैसेज। एंड सेम सिस्टम है यहाँ भी, इधर वाइन और टी दोनों में से एक। तो हमारे भी तो 4 फैमिली मेम्बर्स में 4 अलग अलग चॉइस है, किसी का एक शुगर, जैसे आई पर्सनली डोंट टेक शुगर। पूरा दिन में मैं एक बार 1 स्पून ही शुगर इंटेक करती हूँ। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शन लेते लेते उन लोग भी थक गए। एनीवे, तो फाइनली हमारी टी आ गई। इन द मीन टाइम इन लोगों ने हमारा लगेज भी ऊपर पहुंचा दिया है हमारे अपने अपने रूम में। मेरे दूसरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज एक्चुअली अ सिस्टम। दे यूज्ड टू वेलकम द गेस्ट बाय ईटर वाइन और टी। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, महाराजा महारानी। तो देखते हैं होटल का, ये एकदम फर्स्ट व्यू है, मैंने भी नहीं देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। 16 डिग्री में एसी चल रहा है। वाह पेड़ी की खेती है। विंडो में ये जो मॉस्किटो नेट है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बिकॉज मॉस्किटो नेट एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि जिधर पेड़ी की खेती है वहाँ से अंदर इंसेक्ट्स आने का चांसेस 100% होते हैं। वॉशरूम एंड एसी सब कुछ ठीक है। एंड दिन में आई थिंक पर पर्सन 1 मिनरल वाटर देते हैं, इससे ज़्यादा है तो आपको परचेज करना होगा। भाई आज का अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आज से मुझे यस्टरडे हम जिस होटल में थे वो ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन आज तो हम सिर्फ एक रात के लिए ही यहाँ रुकने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से ठीक है। ऐसे रूम भी क्लीन है, सब कुछ ठीक है। और अभी मैं भी फ्रेश हुई एंड आगे का व्यू पर देखते हैं क्या है। यहाँ से एकदम मतलब पास में ही है पुनाखा रिवर। ये पेडी फील्ड देख के मुझे हमारे यहाँ की भी याद आ गई, जैसे हमारे यहाँ विलेज में होते हैं ना पेड़ी की खेती, सेम सेम। एंड एक स्विमिंग पूल भी दिख रहा है, आई डोंट नो ये हमारे होटल कैंपस का ही है क्या या दूसरे होटल है आसपास। एनीवे, टूरिस्ट काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मेरा तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है अभी ये सब पूल फूल में जाने का, इससे अच्छा तो मैं रूम में ही रेस्ट करूँ। और आज का पूरा दिन ना हमारे वॉकिंग में ही गए हैं और जल्दी हम पहुंच गए, आज पूरा टाइम रेस्ट करेंगे। अरे बस मेरा मोबाइल गिर ना जाए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ साइड ऑफ करती हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ब्लॉग में। बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी अगेन।